मक्का मदीना के शिवलिंग का रहस्य। आइए जानते हैं कि क्या है यह रहस्य। मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना बेहद ही महत्वपूर्ण और प्राचीन धार्मिक स्थल माना जाता है। इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का दरवाज़ा है, जिसे महज छू लेने के बाद एक मुसलमान के लिए जन्नत के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन मक्का मदीना के विषय पर कई सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और इन सभी कहानियों में मक्का मदीना में शिवलिंग की कहानी बहुत मशहूर है। कई लोग इस कहानी पर विश्वास करते हैं तो कई लोग इसे मनगढ़ंत कहानी भी मानते हैं। कई पौराणिक लोक कहानियों में ये सुनने को मिलता है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को बंदी बनाकर रखा गया है। यदि कोई हिंदू मक्का जाकर वहाँ उस शिवलिंग पर जल डाल देता है तो शिवजी मुक्त हो जाएंगे। यही कारण है कि मक्का मदीना में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। यह बात सच है या लोगों की कल्पना, यह कह पाना मुश्किल है। जिस तरह हिंदू चार धाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का हज करने जाते हैं। किंवदंती है कि मक्का में एक पवित्र काबा है, जिसका चक्कर लगाकर चूमने पर हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। जिस तरह हिंदू चार धाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का हज करने जाते हैं। किंवदंती है कि मक्का में एक पवित्र काबा है, जिसका चक्कर लगाकर चूमने पर हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में शिवलिंग होने की अफवाह सिर्फ आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से सुनने में आ रही है। मक्का मदीना में शिवलिंग होने की बात कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखी है। रोमन इतिहासकार, जिनका नाम ड्रोदस सलस है, उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से ये वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महाशिव मंदिर था। जब मक्का मदीना नहीं बना था, ये उस समय की बात है। मक्का के बनने से पहले से वहाँ पर मक्केश्वर की आराधना होती आ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का में 365 मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने मूर्तियों को हटा दिया था। लेकिन मूर्तियों को हटाने के बाद भी उनके दाग वहीं पर रह गए हैं। इतिहासकार तो हमेशा ही कहते हैं कि मुसलमानों के आगमन से पहले मक्का में इबादत की जाती थी। मक्का मदीना के पाक साफ स्थल होने का एक कारण यह भी है कि यह स्थल कुरान, जो कि मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, उनका उद्गम स्थल माना जाता है। मक्का में काबा है, इसलिए तो दुनिया भर के सभी मुसलमान नमाज पढ़ते समय अपना मुंह काबा की दिशा में ही रखते हैं, ताकि नमाज के समय उनकी बात सीधा अल्लाह तक पहुंच जाए। कई जगह यह स्पष्ट लिखा है कि मक्का का सबसे बड़ा तीर्थ मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। कई प्राचीन कहानियों में भी इसका जिक्र मिलता है कि ये शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है। शिवलिंग को एक क्यूब आकार बॉक्स बनाकर घेर दिया गया है, ताकि हिंदुओं को कभी भी इस बात की भनक ना पड़े और लोग इसे कमरानुमा घर की इबादत कहते हैं। महान इतिहासकार पीएन ऊक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र इतिहास में मक्का मदीना में शिवलिंग होने की बात को विस्तार में स्पष्ट किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि वेंकटेश पंडित ग्रंथ रामावतार चरित के युद्ध कांड प्रकरण अद्भुत प्रसंग में मक्केश्वर लिंग का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग सच में मौजूद है। पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि लंका का राजा रावण, जो बहुत बड़ा शिव भक्त था, एक दिन एक बड़ा सा शिवलिंग लिए अपने उड़न तश्तरी में लंका जा रहा था। लेकिन वह शिवलिंग इतना भारी था
कि उन्होंने सोचा कि एक बार शिवलिंग को नीचे रखकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। फिर रावण ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया, लेकिन विश्राम करने के बाद रावण ने जब वापस शिवलिंग को उठाने की कोशिश की तब शिवलिंग को उठा नहीं सका। वही स्थान जहां रावण ने शिवलिंग को रखा था वह जगह मक्का ही था। कई पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जिस स्थान पर आज मक्का है वहां श्री कृष्ण ने कालायवन नामक राक्षस का विनाश किया था। मोहम्मद पैगंबर के आने से पहले शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का में मौजूद काले पत्थर की लोग उपासना करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं वह काले रंग का पत्थर नहीं बल्कि शिवलिंग है। मक्का में शिवलिंग की उपस्थिति पर गंगा के विषय में एक सत्य है कि जहां महादेव का शिवलिंग होगा वहां पवित्र गंगा का स्थान जरूर होगा। मक्का के काबा के पास पवित्र झरना बहता है, जिसके पवित्र जल को ग्रहण करके लोग धन्य हो जाते हैं। मुसलमान इस पवित्र झरने को आप जमजम कहते हैं। हज करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपने बोतल में भरकर घर ले जाते हैं अपने साथ। यह समानता बिल्कुल वैसी ही है जैसे लोग गंगा के निकट गंगा जल को अपनी बोतल में भर लेते हैं। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसे ही निभाई जाती हैं जैसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती हैं। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए आज भी यह कहानी सिर्फ एक अवधारणा और लोक कथा ही है। लेकिन इतिहासकारों की लिखी हुई बातों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ पर शिवलिंग अवश्य थी और मुसलमान जिस तरह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही वहाँ पर पाठ पूजा करते हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि यह सच में शिव जी का ही स्थान है। बाकी इस दुनिया में सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। उनकी लीला हो सकती है कि भोलेनाथ खुद ही उस जगह पर रहकर लोगों का कल्याण कर रहे हों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।